आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने कामिल पीर किसको पुकारा, किसको नवाजा? आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, बुद्धू शाह जो एक सच्चा पीर क्यों था, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, भंगाणी के युद्ध में जब 400 पठान सैनिक गुरु गोविंद सिंह साहब का साथ छोड़ गए, तो उस समय पीर बुद्धू शाह, जिन्होंने गुरु साहब का साथ दिया, और उनके 2 पुत्र, छोटा भाई और भतीजा तथा कई मुरीद इस युद्ध में शहीद हो गए। दोस्तों, युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गुरु गोविंद सिंह साहब पीर बुद्धू शाह को सिरोपाव के साथ सम्मानित करने लगे, तो पीर साहब ने प्रार्थना की कि गुरु साहब उन्हें अपने कंधे में अटके हुए केश देने की कृपा करें। तब साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही पीर बुद्धू शाह को एक कामिल पीर संबोधित करके नवाजा। दोस्तों, इसके पश्चात आनंदपुर साहब में निवास करने का वृतांत गुरु साहब का है। पहाड़ी राजपूत राजाओं व मुगल हुकूमत की लगातार विरोध के कारण गुरु साहब ने आनंदपुर साहब की किलेबंदी कर दी तथा नगर के बिल्कुल बीचों बीच केसगढ़ किला बनवा दिया। उसके आसपास आनंदगढ़, हौलगढ़, फतेहगढ़ व तारागढ़ किलों की स्थापना भी की। गुरु साहब ने सिखों के साथ लेकर अपने मुगल जनरल आलिफ खान से ब्यास नदी के तट पर नदौण में भारी युद्ध किया, जिसमें आलिफ अली अपनी फौज को छोड़कर भाग गया। इसके साथ ही साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने यहाँ और भी युद्ध किए, जिसमें से एक हुसैनी का युद्ध भी मुगल जनरल हुसैन के विरुद्ध लड़ा गया था। उसको हुसैनी के युद्ध का नाम दिया गया। इसमें भी सिखों ने पूर्ण रूप से विजय हासिल की। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ इसका समाप्त होता है। इसके पश्चात भाई कन्हैया जी, जिनको रेड क्रॉस के पूर्वगामी सिख कहा जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि रेड क्रॉस का क्या रोल होता है कि युद्ध में घायल हुए सैनिकों को दवाई पट्टी और उनकी सेवा करना, इसी प्रकार भाई कन्हैया जो गुरु के सिख थे, भाई कन्हैया जी जिन्होंने बाद में सेवापंथी की बुनियाद रखी, लड़ाई में घायल हुए सिखों और सिपाहियों के साथ साथ दुश्मनों को भी वो पानी पिलाते थे और उनकी रक्षा करते थे। कुछ सिखों ने इसी कारण साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के पास यह शिकायत कर दी। जब गुरु साहब ने इस बारे में भाई कन्हैया जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने बहुत ही सहज स्वभाव से उत्तर दिया और कहा कि मुझे तो सभी में आप ही दिखाई देते हो। गुरु साहब ने केवल उनकी प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि उनको आशीर्वाद भी दिया और कहा कि वह पानी के साथ साथ घायलों की मल्हम पट्टी भी किया करें। भाई कन्हैया को जो ठीक लगे, आधुनिक रेड क्रॉस का पूर्वगामी कहा जा सकता है। आप सामाजिक सेवा की परंपरा के वाणियों में से एक हैं और आप कहा करते थे कि जो संत होकर माया खोजता है वह बाजारिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार भाई कन्हैया जी की सेवा का भी एक ऐसा अनूठा हमें उदाहरण मिलता है कि एक तरफ युद्ध में घायल सैनिक, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, भाई कन्हैया जी उनको पानी पिलाने का काम और मलहम पट्टी का काम बखूबी किया करते थे। उसमें वह गुरु साहब की छवि को ही देखते थे। गुरु साहब का किसी से भी कोई द्वेष भावना
या किसी से कोई किसी तरह से बदला लेने की भावना गुरु साहब के मन में नहीं थी, क्योंकि यह एक धर्म युद्ध था। दोस्तों, इन शब्दों के साथ इस वृत्तांत को संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों भक्तों को भेजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।